एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर फाइनल हो गया है एंड लगभग सभी लोग एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि फाइनल सिलेक्शन के बाद कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, हमें कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हे एवरीवन, दिस इज कनक कुमारी एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हमें कहाँ जाना होता है, हमें कब क्या मालूम पड़ता है, कितने दिनों में ज्वाइनिंग हो जाती है एंड हमें होम पोस्टिंग मिलता है या नहीं मिलता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रीइंबर्स होता है या नहीं होता है एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फाइनल एग्जामिनेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो लगभग 1 महीने के अंदर आ जाता है एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि फाइनल एग्जामिनेशन जो आता है वो प्री के तरह कोई लिंक में नहीं आता कि इसमें आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालो तो आपको वो दिख जाएगा, बल्कि ये एक कंप्लीट पीडीएफ में आती है। वो सारे रोल नंबर्स लिखे होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं, तो उसमें से आपको देखना होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें आपका रोल नंबर है या नहीं है। फाइनल रिजल्ट पीडीएफ में आउट होने के बाद आपको एक मेल रिसीव होती है आपके अपने पर्सनल ईमेल आईडी में। उस मेल में कंप्लीट चीज़ें डिटेल में लिखी होती है कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है एंड आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होना है। साथ ही उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। नाउ मेक श्योर कि आप उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या आपको उसमें लगना है, उसको बिल्कुल उसी तरह अरेंज करें। में बायोडाटा फॉर्म होता है, वो हमारे टाइम पे 4 कॉपीज उसकी मांगी गई थी, तो आप उसकी 4 कॉपीज बिल्कुल बहुत अच्छे से फिल करना। एंड एक चीज का सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हमें सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का लगेगा। तो इसमें आपको दोनों ही बनवाने हैं, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, आपको वहाँ दोनों ही दिखाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि जैसे अगर आपको ये थोड़ा सा कंफर्मेशन लग रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो होना ही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अभी से ही उसको बनने के लिए दे दो, क्योंकि वो बनने में टाइम लगता है, मेरे समय में भी टाइम लगा था, बट स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। एक बार जब रिजल्ट आ जाए उसके 1-2 दिन के अंदर ही आप अपना वो बनने के लिए बिल्कुल दे देना, स्टेट प्लस सेंट्रल, क्योंकि उसमें बनने में टाइम लगता है। और ऐसा नहीं है कि आपके डीवी के टाइम तक अगर वो नहीं बना तो कोई दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल मेक श्योर कि वो उतने समय तक बन जाए। बट अगर वो नहीं बनता है तो वो लोग कुछ दिन आपको टाइम देते हैं, मुझे भी मिला था, मेरा सेंट्रल का नहीं बन पाया था तो लाइक 2-4 दिन मुझे ऐसा मिला था कि हाँ आप इतने दिन के अंदर आप फिर से उसको जमा कर देना। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। आपको ईमेल में ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाके आपको अपना मेडिकल चेकअप करवाना है, वो क्लियरली मेंशन्ड होता है। और उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो उसमें मेडिकल ऑफिसर का नंबर भी होता है जिससे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं आपका जो भी डाउट रहेगा उस वक्त। तो पहले हमारे समय में मेडिकल हुआ था एंड देन हमारा डीवी हुआ था। मेन चीज़ जो इसमें ये याद रखनी है कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं हमें मेडिकल का शायद पैसे रिम्बर्स हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी हम मेडिकल करवाते हैं उसका जितना भी एक्सपेंस आता है वो हमें खुद से बियर करना होता है, वो एसबीआई से रिम्बर्स नहीं होता है। मेडिकल जब आपका हो जाए उस समय जो मैंने एक गलती करी थी वो आप लोग बिल्कुल मत करना, और वो ये है कि मेडिकल ऑफिसर से मिलना। आप लोग लास्ट में मेडिकल ऑफिसर से बिल्कुल मिल लेना कि मेरा सब कुछ फाइनल हो गया या नहीं। मेरे समय में मुझे ये बात नहीं मालूम था कि आखिरी में मेडिकल डीवी जब हो जाए तो मेडिकल ऑफिसर से भी मिलना होता है, कुछ चीज़ वो भी देखते हैं, तो मुझे नहीं मालूम था तो मैं नहीं मिली थी। एंड मेरा सिलेक्शन एमपी से हुआ था एंड मैं झारखंड से हूँ, तो मैं बिल्कुल एमपी से झारखंड आ चुकी थी एंड मुझे तब मालूम पड़ा कि हाँ मुझे ये करना था। बट बहुत मैंने कोशिश करी कि शायद ये मुझे ना जाना पड़े, ऑनलाइन कुछ ऐसा हो जाए, बट वो तो नहीं हो पाया था। मुझे एमपी वापस से जाना पड़ा था हफ्ते भर के अंदर। इसीलिए आप लोग मेडिकल ऑफिसर से बिना मिले बिल्कुल कोई भी वहाँ से जाना मत। ना
इसके बाद आपका होता है डीवी। डीवी में भी लाइक आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाते हो वो सारा वेरीफाई करते हैं वो लोग, एंड देन आपको एक कंप्लीट फॉर्म मिलता है जिसमें बहुत अपने मतलब सारे डिटेल्स डालने होते हैं, एंड दैट्स इट। बाकी इसमें एक और चीज़ है कि जिनका रीजनल लैंग्वेज अगर 10th और 12th में आप पढ़े हो तो उनका एलपीटी नहीं होगा, और अगर आप नहीं पढ़ रखे हो ना 10th में ना 12th में तो 110% आपको उसका एलपीटी देना होगा, है ना। सो मेक श्योर कि आप इसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी आता है, किसी का सिलेक्शन रुकता नहीं है, इससे भी सिलेक्शन रुकता है। थोड़ा सा सीरियस होके आप अगर जो भी 10th 12th में नहीं पढ़े हैं लैंग्वेज, तो आप थोड़ा सा उसका भी प्रिपरेशन कर लेना। ये जो डीवी होता है मोस्ट प्रोबेबली एलएचओ में होता है, लोकल हेड ऑफिस। आप जो भी स्टेट चूज किए होंगे उसके अंदर आता है सर्कल, तो सर्कल का जो भी लोकल हेड ऑफिस होता है वहां पे डीवी होता है ना। एक और चीज जो मेडिकल में बहुत लोगों को ये होता है कि अगर मेडिकल में इशू हुआ तो क्या हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा, तो देखो ऐसा नहीं है। सिलेक्शन अगर बहुत ज्यादा कुछ सीवियर है ना, अगर आपने प्री मेंशन नहीं कर रखा है तभी ऐसा कुछ दिक्कत होता है। अदरवाइज अगर मेडिकल में किसी भी तरह का थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर होता है तो थोड़ा सा टाइम वो लोग दे देते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप इस चीज को ठीक करवा के आ जाओ, फिर से उसका चेकअप होगा, आप फिट हो गए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट आपकी ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हो जाता है, महीने 2 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। सो इस चीज से अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहो तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए आप ये कर सकते हो कि जो मेडिकल टेस्ट होता है एक बार आप पहले करवा के देख सकते हो कि मेरा सब कुछ ठीक है या नहीं है, एंड देन जब एसबीआई में मेडिकल के समय में वो चेकअप होंगे तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल आएगा। और जब अगर आप पहले करवा लेते हो तो अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा सा मालूम पड़ता है तो आप उसी वक्त उसको ठीक करवा सकते हो मेडिकल होने से पहले ना। मेडिकल और डीवी खत्म होने के बाद आप आते हो अपने घर, तो आपको उस वक्त फिर मेल आता है, ये उसमें मेंशन रहता है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाता है एओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एओ में लगभग सिर्फ 1 दिन का ही प्रोसेस होता है, उसमें कुछ वही वो जो फॉर्म्स होते हैं वही सब फिल कराए जाते हैं, एंड उस वक्त हमें हमारा वेलकम किट जो जब हम एस्पिरेंट रहते हैं हमारा ड्रीम रहता है कि यार बस वो एसबीआई का वेलकम किट हमें चाहिए, जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट था। तो वो किट भी हमें वही मिलता है, और बस उसमें किट मिलने के बाद आपको लेटर मिल जाता है कि आपको कौन सा आरबीओ अलॉट हो रहा है, राइट। एओ से आरबीओ हम फिर पहुंचते हैं। आरबीओ पहुंचते ही आपको आता है एक बहुत अच्छा फीलिंग कि यार अब एसबीआईएन बन चुके हैं, है ना। एक एम्प्लॉय वाली फीलिंग आने लग जाती है। जब से आपकी ज्वाइनिंग होती है तब से आप एक एम्प्लॉय में काउंट होने लगते हो, आपका वर्किंग डेज तब से शुरू हो जाता है। तो आरबीओ में पहुंचने के बाद कुछ आईडीज होते हैं वो बनते हैं, एंड वहां से आपको मिलता है कि आप कौन से ब्रांच में जाने वाले हो, आपकी पोस्टिंग किस ब्रांच में होने वाली है। एक फॉर्म मिलती है जिसमें आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आप किस जगह में पोस्टिंग चाहते हो, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वही पोस्टिंग मिलेगा, आप जो पहला चॉइस भरोगे आपको वही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी होती है, किसी किसी को मिल भी जाता है तो किस्मत की बात है। बट हाँ, वो फॉर्म मिलता है जिसमें आपको भरनी होती है। उसमें 3 चॉइस मिलते हैं। मेरे समय में मुझे किसी भी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, बस एग्जाम दी थी एंड बस चाहिए सिलेक्शन पोस्टिंग, बस हो गया, और कुछ भी बहुत मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है, मुझे ज़ीरो आइडिया था। इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सबको ये समझ में आए कि एक्चुअली में क्या करना होता है, कैसे होता है। उसमें आप जब भरते हो तो एटलीस्ट मिले ना मिले वो तो बाद की बात, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो भी स्टेट से हो, आपको जो भी आरबीओ अलॉट हो रहा है उसमें आप ये थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि आपको कौन सा जगह सही रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रेफरेंस भर सकते हो। इतना सारा काम होने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आरबीओ से फिर आपको लेटर मिलता है आपके ब्रांच के लिए कि आपको किस ब्रांच में पोस्टिंग मिल रही है।
किसी किसी को आरबीओ भी मिल जाता है न्यू ज्वाइनिंग में ही, बट मैक्सिमम का जो होता है वो ब्रांच पोस्टिंग ही होता है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या होम पोस्टिंग मिलता है? गर्ल्स को मिलता है या बॉयज़ को मिलता है या किसी को नहीं मिलता है? सो देखो ये ना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि किसको मिलेगा, बट अभी का जो ट्रांसफ़र रूल वगैरह जो आए हैं उसमें क्लियरली यही मेंशन्ड है कि स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको कोशिश किया जाए कि उनके घर से नज़दीकी जो ब्रांचेस हैं, जो जगह हैं, उनको पोस्टिंग वहीं दी जाए। चांसेस रहते हैं कि होम पोस्टिंग मिल जाए, बट ये कुछ फिक्स नहीं है कि मिल ही जाएगा। हमारे समय में हमारे आरबीओ में लगभग 21 से 22 लोग थे एंड उनमें से सिर्फ एक पर्सन एमपी का था एंड बाकी सभी लोग झारखंड से थे। तो झारखंड वालों को तो ऐसे भी होम पोस्टिंग नहीं मिल रही थी, बट इट वॉज सो बैड कि जो एमपी से था उसको भी होम पोस्टिंग नहीं मिला था। सो लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पोस्टिंग मिल रही है। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आईसीटी बंद है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। तो आप सर्कल ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हो क्लरिकल में, इंटर मॉड्यूल ट्रांसफ़र होता है एंड इंटर मॉड्यूल ट्रांसफ़र भी आपको मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करने होते हैं। 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आईएमटी आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो ऑन पेपर है वो लिखा हुआ है, बाकी ऐसा नहीं है कि किसी कोई अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन आ गया, कोई मेडिकल इशू आ गया या फिर कुछ ऐसा बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो नहीं करवा सकते हो, होता है, बट ऑन पेपर बाय रूल्स यही है। 3 साल के बाद ही इंटर मॉड्यूल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक सवाल ये भी आता है फिर कि क्या हम दूसरे स्टेट से अगर अप्लाई किए हैं तो हम अपने घर के नज़दीक कभी नहीं जा पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो, बट इसके लिए आपको ऑफिसर बनना पड़ेगा। हाँ, क्लरिकल में ज्वाइन होने के बाद आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हो टीओ एंड देन 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप आईसीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑन पेपर यही रूल है, तो होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा। नाउ बैक टू द पॉइंट, आरबीओ में लेटर मिलने के बाद आपको ब्रांच अलॉट होता है एंड देन आपका वेलकम होता है ब्रांच में। प्रोफेशनली ब्रांच में आप जाते हो एज एन एम्प्लॉय, आपका वेलकम होता है, आपको दिखाया जाता है कि क्या कैसा सब कुछ है, काम कैसा होना है एंड ये डिपेंड भी करता है कि आपको बॉस कैसा मिल रहा है, आपको कलीग्स कैसे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है कि आपका जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, वो कैसा शुरू होने वाला है। मेरा भी वेलकम हुआ था 17 अप्रैल 2023। वो इतना अच्छा दिन था, मैं बहुत खुश थी। जब ड्रीम सच होता है ना तो एक वो अलग ही फीलिंग होती है। आप लोग बताना जब आप लोग ज्वाइन करोगे कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का एंट्री एसबीआई में एज एन एम्प्लॉय। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको पूरे यूट्यूब में ना के बराबर आपको किसी ने बताया होगा एंड वो है कि इतने जो दिन आप डीबी मेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस जो भी कंप्लीट हुआ वो रीइंबर्स होता है कि नहीं, क्योंकि बैंकिंग में ये होता है कि आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो बैंक के काम से तो वो आपको रीइंबर्स होता है, आपको वो पैसे वापस मिलते हैं। तो पहली चीज़, मेडिकल जो भी करवाते हो उसका एक्सपेंस आपको रीइंबर्स नहीं होता है। उस वक्त जो आप आना जाना कर रहे हो वो रीइंबर्स नहीं होगा। रीइंबर्स शुरू होता है जब आप ज्वाइनिंग करते हो। ज्वाइनिंग के समय में जो आप आ रहे हो तब तक कुछ भी रीइंबर्सेबल नहीं है। ज्वाइनिंग जब आपकी शुरू हो जाती है उसके बाद से, उस डेट के बाद से आप जो भी ट्रैवल करते हो, आप जहाँ भी रुकते हो, जो भी होटल में रुकते हो और हॉल्टिंग वगैरह, जैसे आपकी जब ज्वाइनिंग होती है ना तब से आप एज एन एम्प्लॉय काउंट होते हो, तो उस दिन से आपको हॉल्टिंग चार्ज भी मिलता है, हॉल्टिंग अलायंस जिसे कहते हैं एचए, तो आपको वो भी मिलता है। आप वो ब्रांच ज्वाइनिंग के बाद आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में रखना कि आप जब ज्वाइनिंग कर लिए हो वहाँ के होटल बिल्स, जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो, बस ट्रेन जिससे भी कर रहे हो,
उसका सारा बिल आप अपने पास बहुत संभाल के रखो, ताकि जब आप ज्वाइनिंग के बाद अपने ब्रांच पहुंचो तो वहां से आप उसको क्लेम कर पाओ। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, हमें कहाँ कहाँ जाना होता है एंड सब कुछ। अभी भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट में पूछना। एंड तब तक के लिए एंजॉय करो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, एंड नेक्स्ट के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।